हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरे धन्यवाद में स्वागत में करता हूँ। फिर से हमारा जो गुड सामरिटन फेलोशिप इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपसे मिलने के लिए मैं बहुत खुशी और आनंदित हूँ। हालेलुया। आप कैसे हैं? प्रभु की दया के ओर से आप सभी लोग अच्छे रहते करके मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो करके पौलुस कहता है। वैसे ही हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि अभी चर्च वगैरह अभी चालू है और चालू होने के बाद में भी बीच में 2 हफ्ता एक टेस्टिमनी वहाँ पर आप देखे होंगे तमिल में टेस्टिमनी। तो कंटिन्यू लगातार आपको तमिल में यूट्यूब में टेस्टिमनी आपको मिलते रहेंगे और उसके साथ साथ ये ऑनलाइन भी चालू रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब आइए हम वचन में हम जाएंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 1 से लेकर 3 तक हम देखेंगे तो उसमें लिखा है यीशु की परिचय ऐसे करके उसमें लिखा है। यीशु की परिचय, यीशु की कैसे परिचय हुआ? यीशु मसीह कौन है? मनुष्य के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है। इसी धरती में उसके जन्म हुआ है, दाऊद नगर में उनके जन्म हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के माँ के नाम मरियम है, उनके पापा के नाम यूसुफ है। हालेलुया। इसी धरती में उसके जन्म हुआ, पर उसके जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखें तो मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 में 1 से लेकर 3 तक पहले हम 3 वचन देखेंगे। उसमें लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात और निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब फरकने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। शैतान के चालों को हम जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी यहाँ पर हम देखें 40 रात और 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास किया करके यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, ये अनुभव मेरे जीवन में भी बहुत है। क्योंकि पहले मैंने बाइबल कॉलेज में 40 दिन उपवास जबरदस्ती उन लोग हमको सिखाए उपवास कैसे रहना है, उपवास में हम क्या करना है करके हमको सिखाने के लिए बाइबल कॉलेज में हमको सब कुछ हमने सिखाया। उपवास के बारे में 40 दिन पहले मैंने बाइबल कॉलेज में मैंने उपवास किया। मेरे प्रिय लोगों, तब यहाँ पर रात का दिन है, तब मालिक के किचन रूम पास में है। वहाँ पर जो कुछ बनाते खुशबू आ जाता है। इधर पास्टर के लिए खाना बनाते, किचन रूम, हॉस्टल है, चर्च है और कॉलेज है, सब एक साथ में। जो 40 दिन उपवास के दिन में क्या होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा मटन का खुशबू भी आता है, मच्छी फ्राई खुशबू आता है, दाल का सब्जी बनाना, पूरा वो किचन रूम से जो हम कहाँ पर बैठते प्रार्थना में उसी जगह में आ जाता है। तो वो आने के कारण हम क्या सोचते हैं, उपवास के दिन में ऑलरेडी 40 दिन उपवास में है, क्या कुछ मिलेंगे तो छोड़ेंगे क्या? हम नहीं छोड़ेंगे, पेट भर के तो जरूर तो हम खाएंगे। मेरे प्रिय लोग, वैसा कि यहाँ पर 40 रात 40 दिन उपवास यहाँ पर यीशु मसीह ने चालू किया। तो अभी उनको परीक्षा लेने के लिए फरकने वाला शैतान है उसके पास में आया। क्योंकि उनके मौका दे, कैसे भी इनको उपवास को क्या करना चाहिए, तोड़ना है। जैसे यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाने वाला था, ये परमेश्वर की इच्छा था, परंतु आखिरी दिन में उसके रात को यीशु मसीह के आकर पास में आकर शैतान ने क्या किया, काय के लिए तू मर रहे, दुनिया को देखो, इतनी बड़ा सुंदर दुनिया है, तू जीना है काय के लिए, इन लोगों के लिए, तुम काय के लिए तू मर रहे, नहीं मरना, क्रूस नहीं उठाना, मरना नहीं। देखो मेरे पास ये सारे संसार, दुनिया, संपत्ति मेरे पास में सब कुछ पूरा है, मैं आपके लिए मैं देता हूँ करके यीशु मसीह के पास में परखने के लिए भी उसी दिन रात को भी शैतान ने यीशु मसीह के पास में आए। मेरे प्रिय लोगों, वो फिर से अभी आया है। 40 रात 40 दिन उपवास करने के टाइम में बराबर आता क्या है, उनको भूख लगता है, प्यासा लगता है, उनको तो बाल में बराबर कैसे भी उनको तोड़ना है।
बांस को तोड़ने के लिए शैतान ने कोशिश किया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वहां पर देखिए तो यीशु ने उत्तर दिया, वचन 4:4 में देखो, अध्याय 4:4 में देखें तो उसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया करके लिखा है, तो जो मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से ये बातें हम सुनना बहुत जरूरी करके मैं सोचता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो लिखा है वो सिस्टमेंट में वचन कहाँ से निकालता है करके लिखा है, उसमें मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकालता है जीवित रहेगा। हर एक वचन कहाँ से निकले करके लिखा है, परमेश्वर के मुख से निकला है, निकला हुआ वचन के मेरे प्रिय लोगों, ये जान परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये बाइबल के अंदर में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, इसलिए लिखा है करके यीशु ने कहा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में हम देखें तो पहला अध्याय में 3रा पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई मेरे प्रिय लोगों। जो कुछ है संसार में सृष्टि है, झाड़ है, पेड़ है, जो खाने के फल फ्रूट है, चीज के वस्तु है, रोटी है, पानी है, ये आकाश का ये तारा है, चंद्रमा है, समुद्र में रहने वाला जंतु है, जंगल में रहने वाला जो जानवर है, घर पे रहने वाला जानवर है, सर्व सृष्टि चिट्टी से लेकर चिड़िया से लेकर जानवर रहने वाला जंतु सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। संसार लोग क्या बोलते हैं, अपने आप सब कुछ हुआ करके। अपने आप कैसे हुआ? इंसान कैसे हुआ? अपने आप आ गया क्या? हालेलुया। अपने आप कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अब जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई करके लिखा है। हालेलुया। एजेकिएल पुस्तक में लिखा है अध्याय 12 में 25 पद में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु के विरोध करने वाले घराने तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जो कुछ हुआ है उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो कुछ वचन निकलती है लिखा है यहाँ पर, ये सब कुछ परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक वचन है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर के वचन में जीवन है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर के जो वचन में यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था करके मेरे प्रिय लोगों वहां पर लिखा। ये जानना है पहले हमको ने परमेश्वर की विश्वास तो करना अच्छा है, फिर करने के बाद में परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की वचन कैसा है, कार्य करता है, जानना बहुत जरूरी है। हम चर्च में जाते हैं, आते, बाइबल कैसा भी पढ़ते या बाइबल कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के लिए बाइबल में वचन संहिता में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए जो कहे हुए वचन, ये परमेश्वर के मुंह से कहे हुए वचन पूरा जैसे जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाया वचन के द्वारा, वैसा ही पूरा हुआ, वैसा ही उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वैसा ही योशुआ के पुस्तक में 21 में 45 पद में लिखा है, योशुआ पुस्तक में 21 में 45 पद में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी ना झूठी, सबकी सब पूरे हुई करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर कहे हुए वचन जीवित वचन है, उसमें जीवन है, और कहे हुए वचन को परमेश्वर पूरा करता है। या जैसे जितनी वचन भलाई की बातें यहोवा इज़राइल के घराने से कही थी, इज़राइल के घराने मतलब हमारे लिए कहे थे, परमेश्वर ने कहा और कहे थी, उनमें से कोई बात भी झूठी,
सबकी सब पूरी हुई करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, ये मात्र भी झूठा नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मत्ती समाचार 5:18 में, परंतु परमेश्वर के वचन नहीं टलेगा मेरे प्रिय लोगों। और ये वचन जीवित है, कहे हुए वचन को परमेश्वर संभालता है, हमारे जीवन में पूरा करता है। विश्वास करने वाला हमारे जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा और करता है, करता रहेगा। हालेलुया। इस्राएल लोग हम देखेंगे तो वहां पर लिखा 40 साल तक जंगल में, रेगिस्तान में, निर्जल देश में ऐसे वे लोग चलते समय इसराइल जो कनान देश पर पहुंचने के लिए मिस्र से कनान देश के बीच में जितने देश था, जितनी घाव था, जितने जंगल था, जितनी मैदान था, उसके बीच बीच में चलते जाते समय में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर ने उसको जो कहे हुए वचन को परमेश्वर ने पूरा किया है। पानी के टाइम में उनके प्यासा के समय में चट्टान से पानी निकाल के दिया परमेश्वर ने। भूख लगता था तब स्वर्गदूत खाने वाला मन्ना से उसको खिलाया। मांस खाने के लिए उनको जो चाहते थे वे लोग, मांस के लिए समुद्र के बटेरे पूरा चावल हवा को भेजकर हवा के द्वारा चावल में गिरा दिया। जो वे लोग चाहते थे सब कुछ प्रभु परमेश्वर के जीवन में पूरा किया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वो परमेश्वर कल्ला राज युगानुयुगे ऐसा है मेरे प्रिय लोगों। वो जीवित गए, वो जीवित परमेश्वर के समूह में हम जाते हैं, हम आते हैं, हम निवेदन प्रार्थना विनती हम करते हैं मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर हम देखें तो उसके एक उदाहरण ऐसे भविष्यता पुस्तक में 55 में और 10-11 वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है। ऐसा भविष्यता पुस्तक में 55 में अध्याय 55 में वचन 10-11 में देखें तो उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन के बारे में, जीवित वचन के बारे में उस पर लिखा है। तो उसी प्रकार ऐसे लिखा है, 10 में 1:11 है, उसी प्रकार जैसे लिखा है। जैसे उसी प्रकार मतलब क्या है? 55 में 10 पढ़िए, 55 में 10 पढ़िए, मिला तो पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे 10-11 में 55 में ऐसा भविष्यता पुस्तक में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वह यो लौट नहीं जाता करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो वो गिरता है हमारे लिए, झाड़ पेड़ के लिए गिरता है। वो बारिश गिरता है हमारे लिए, इस धरती में झाड़ पेड़ उपज के लिए तो बारिश गिरता है और हमको खाने के लिए रोटी मिलती है। वैसा उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा करके लिखा है। जो वचन परमेश्वर की ओर से निकला हुआ वचन है हमारे पास में पहुंचता है, जैसे बारिश जमीन में पहुंचता है, वहां पर उपज होती है, पानी के लिए पीने के लिए पानी मिलती है, खाने के लिए रोटी मिलती है, व्यर्थ वापस लौटते हैं। वैसा ही प्रभु का वचन जब हमारे पास में पहुंचता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, उस पर विश्वास करने वालों के जीवन में उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, जिस काम के लिए भेजा है उसे सफल करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा कहे हुए वचन परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के उस वचन को कहने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, प्रचार करने के लिए जो उस वचन लेकर कलीसिया में है, जो कहीं भी सभा में है, तो प्रचार करते समय में उसी वचन, जितनी वचन परमेश्वर के दास के द्वारा कहना चाहता है वो कहता है। उसके वचन सुनने वाला हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर वैसा ही पूरा करता है मेरे प्रिय लोगों। ऐसे पुस्तक पुस्तक में 58 में 14 पद में देखते हैं, ऐसे पौष्टिकता पुस्तक में 58 में 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा,
मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग को उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। मेरे प्रिय लोगों, यही ये परमेश्वर के वचन है। आज आपके जीवन में सुनने वाला हर एक जीवन में परमेश्वर इस यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 58:14 से प्रभु परमेश्वर आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए ये बातचीत करता है। यहोवा के कारण सुखी होंगे आप लोग, हालेलुया। दुख में नहीं रहेंगे, शोक में नहीं रहेंगे, सुखी में रहेंगे आप लोग, हालेलुया। सुखी में होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर प्रमोशन, तुम्हारा पढ़ाई पर प्रमोशन, ड्यूटी पर प्रमोशन, उनके परिवार में प्रमोशन, आपके जिंदगी में प्रमोशन देता है। स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग को उपज में से तुझे खिलाऊंगा। जितनी आशीष याकूब को जितनी आशीष परमेश्वर ने दिया है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की आशीष है, उसी आशीषों से मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुंह से ये वचन निकला है। मेरे प्रिय लोगों, आज इस वचन को आप विश्वास कीजिए। इस वचन पर 58 यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 58:14 में परमेश्वर के ये वायदा है। मेरे प्रिय लोगों, जैसे यहाँ पर ऊपर में हमने देखे 55 और 11 में हमने देखे, ऐसे भविष्यवक्ता पुस्तक में 55:11 में हमने, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वे व्यर्थ टहल कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए भेजा है उसे सफल करेगा। मेरे प्रिय लोगों, आज आप विश्वास से आपने परमेश्वर के समूह में आए और विश्वास से परमेश्वर के वचन आप सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, जैसे कहे हुए इस वचन है, मेरे मुख से परमेश्वर के वचन अपने दास के द्वारा आपको जो बोलने के लिए कहा है, कहे हुए इसी वचन है। एक वचन भी लिखा हो जाने के साथ जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना झूठी, सबके सब पूरी होगा आपके जीवन में। परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि वचन मेरा नहीं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ इस वचन है। परमेश्वर कहे हुए वचन को, अपने वायदा को परमेश्वर पूरा करता है। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करने वाला है। आपके सारे कमी खटियों को प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। अब अच्छा रहना है, हम आशीषित में, आशीर्वाद में आप रहना है। परमेश्वर की इच्छा यही है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। दुख में, शोक में, परेशानी में, नाना प्रकार की समस्या में जीवन बिताना ये परमेश्वर की चाहता इच्छा नहीं। प्रतिदिन आप क्या करना चाहिए? बढ़ना है, हालेलुया। फूलो फलो, प्रभु के आशीष जो नूह के बारे में, फूलो फलो इस धरती में तुम भरते तो जाओ। मेरे प्रिय लोगों, जैसे जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया, पक्षी के ऊपर में हजारों लाखों करोड़ पक्षी तो खाते हैं, पकड़ते, लेकिन पक्षी कम नहीं होता। जितनी जानवर को काट के खाते हैं, बकरा काट के खाते हैं, क्या बकरा कम होता है क्या? रोज कई गाड़ी बकरा गाड़ी यहाँ पर हैदराबाद जाते, कई जगह में जाते, लेकिन बकरा कम होता क्या? नहीं है। जितनी चीजों के ऊपर में, सृष्टि के ऊपर में परमेश्वर ने हाथ रखकर उन्हें प्रार्थना किया, तो वो सब कुछ सृष्टि पूरा जैसे कहे हुए वचन के अनुसार बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हुआ आज तक। मेरे प्रिय लोग, वैसा ही हमारे लिए कहे हुए ये वचन को परमेश्वर पूरा करेगा। हम बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और विशेष में कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, तो वचन में हर एक आशीर्वाद देने के पहले जो परमेश्वर ने एक नियम भी रखा है मेरे प्रिय लोगों, इसलिए जानना आप लोग बहुत जरूरी है। कि नियम है, कोई भी एक ऑफिस में हम जाए, एक मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में चप्पल जूता पहन के अंदर में हम जाते क्या? नहीं, क्यों? जूता निकालना पड़ेगा। एक ऑफिस में कोई मुख्य जगह में हम जाते समय क्या वहां पर लिखा है? आपके चप्पल को उतार के रखो यहाँ पर, फिर अंदर जाओ। तो दूसरा यहाँ पर ऑफिसर है, ऑफिसर के सामने वहां पर एक जो एक गेट है, एक दरवाजे भी है, उस दरवाजे के ऊपर में क्या लिखा है? नो एडमिशन विद परमिशन है। हालेलुया। किसी कलेक्टर से मिलने के लिए जा रहे, कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे, तहसीलदार से मिलने के लिए जा रहे, किसी ऑफिसर से, बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जा रहे, तो डायरेक्ट ऐसे दरवाजे खोल के चले जाते कि अंदर में? ऐसे जाते क्या? नहीं जाते। परमिशन के बिना कोई अंदर में जा नहीं सकता। वैसा कि
और एक जो आशीष के प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ आशीष का तो आशीष का वायदा तो किया है, लेकिन उसके पहले मेरे प्रिय लोगों एक नियम भी हमारे लिए सबके लिए दिया है। वो नियम क्या है हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण 28 में पहला पद दूसरी पद में हम देखें तो व्यवस्था विवरण 28 में पहला पद दूसरी पद में हम देखें तो वहां पर पहला पद में पढ़ रहा हूं, देखो उसमें लिखा है आशीष का वचन में आशीष, बहुत सारे आशीष व्यवस्था विवरण 28 के अंदर में 1 से लेकर 14 तक आशीष के बारे में लिखा है वहां पर। और वहां पर आखिरी में अब देखें तो वहां पर जो क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 28 में देखो आखिरी में देखो 12 है, ये यहाँ पर देखे 12 है और 13 है। यहोवा यहाँ पर देख पहला पद में देखे यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। भाई पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना है मेरे प्रिय लोगों, ऐसे पढ़ के जाना नहीं है। बहुत से लोग प्रार्थना वायदा लेकर प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या करते हैं वे लोग परमेश्वर की चाहता के अनुसार चलते क्या, वचन को मानते क्या, वचन के अनुसार वचन सुनते हैं उसके अनुसार करते हैं क्या। ये सुना यहाँ पर इतने सारे आशीष लिखा है 1 से लेकर 14 तक, लेकिन पहला पद में देखे उसमें लिखा है तो यहाँ पर तुझे मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो तो वह तुझे पृथ्वी के सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो 15 साल चर्च में आता हूँ, 20 साल चर्च में जाता हूँ, 25 साल विश्वासी है, उसमें कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय लोगों। मैं विश्वासी हूँ, अच्छे विश्वास करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, उपवास करता हूँ, तू करो चलिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उनके बातों को सुनना है, सुनेंगे तो वह तुझे पृथ्वी के सभी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। नंबर 2 देखो उसमें लिखा है, दूसरी पद में लिखा है 28 दूसरी पद में देखो उसमें लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, वहां पर सुने तो आशीर्वाद है सब जातियों में श्रेष्ठ करता है, यहाँ पर तो सुनने के कारण सब ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरा होंगे मेरे प्रिय लोगों। तो ये पहले आप जान लो। हालेलुया। चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह करता हूं, दोपहर करता हूं, ये करता हूं, सब कुछ है, तू धर्मी है, तू विश्वासी है, हालेलुया। परंतु यहाँ पर देखो बातें यही है, नियम है, आज्ञा है, उनको पालन करना बहुत आवश्यक है मेरे प्रिय लोगों। उसके बिना हमारे जीवन में कोई हमारे पास में नहीं मिलेगा, हाथों में नहीं मिलेगा मेरे प्रिय लोगों। ध्यान से यह बात तो सुनिए। योशुआ के पुस्तक में हम पहला अध्याय में देख, योशुआ के पुस्तक में पहला अध्याय में और 7वां पद और 8वां पद हम देखें तो उसमें लिखा है, योशुआ के पुस्तक में पहला अध्याय में 7वां पद 8वां पद में देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों, जितना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब वह जहां तू जाएगा वह तेरे काम सफल रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, नियम को छोड़कर, आज्ञा को छोड़कर, परमेश्वर कहे हुए वचन को हम छोड़कर हमारा मर्जी के अनुसार हम चलेंगे, हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे कामों पर सफलता बिल्कुल नहीं करेगा। हालेलुया। कितनी भी आवश्यकता बुलाकर प्रार्थना करो तो परमेश्वर के दास को 10 बार तुम्हारे घर में प्रार्थना करो, लेकिन ये काम तुम करना है। यहाँ पर व्यवस्था के बारे में लिखा है, देखो व्यवस्था नियम के बारे में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, व्यवस्था पर ध्यान करना है। 8वां पद में क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तू प्रभावशाली होगा, तेरे नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा इस धरती में। जैसे इस धरती में, इस किताब के अंदर में, बाइबल के अंदर में
जितने लोगों के नाम, धर्मी लोगों के नाम लिखा है मेरे प्रिय लोगों, ऐसे ऐसे जीवन के पुस्तक में तेरे नाम भी लिख के आ जाएगा, अभी नहीं, नया यरूशलेम में मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए परमेश्वर के नियम है, आज्ञा है, विधि है, सब कुछ हमको हम पालन करना है। पालन करने के बाद में तो परमेश्वर जो कहे हुए वचन है, आशीर्वाद वचन है, हमारे जीवन में पूरा होगा। हमेशा प्रार्थना करते, कौन सा प्रार्थना माने क्या, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा, ये प्रार्थना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये वचन उसके ऊपर में क्या लिखा माने क्या, मेरे प्रिय लोगों, तुम्हारा मन में पैसा के लालच से तू दूर रहो, इसे लिखा। पैसा के लालच से दूर रहेंगे तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पर ऊपर के बातों को हम छोड़ देते हैं, पैसा के लालच, उसके बारे में हम देखते नहीं। और नीचे लिखा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, वो पकड़ के हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सालों के जीवन में ऐसे ऐसे प्रार्थना करके करके थक गए परमेश्वर के समूह में, राज्य में मेरे प्रिय लोगों। उसके ऊपर में क्या लिखा है, पैसा के लालच, उससे तू भूल जा, उसके छोड़ दो लालच, तो उसके बाद में मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा मेरे प्रिय लोगों। पहला राजा की पुस्तक में भी सुलेमान के बारे में अध्याय 9 में और 4-5 में लिखा है। अली सुलेमान से कहा, ये सुलेमान, मेरे बातों को तू मानेंगे तो जैसे तेरा जो पिता है दाऊद है, दाऊद के सिंहासन को मैंने स्थिर किया था, वैसे तेरे सिंहासन को भी मैं स्थिर रखूंगा। मेरे प्रिय लोगों, आशीष देने के पहले सुलेमान को ये वचन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि सुलेमान के राजा के समान कोई इस देश में आगे पीछे है ही नहीं करके लिखा है। उतनी ज्ञान समझ बुद्धि दिया है, धन संपत्ति दिया है। बड़े बड़े राजा लोग सुलेमान से मिलने के लिए आया करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। पहला राजा की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो 9 अध्याय में पढ़े, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन इन्होंने सुलेमान क्या किया, अध्याय 11 में 1 से लेकर 14 तक देखेंगे तो इतनी सारे आशीष आने के बाद में अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को बातों को भूलकर, व्यवस्था को भूलकर, नियम को भूलकर, विधि को भूलकर, परमेश्वर के वचन के बातों को भूलकर अपने मर्जी इच्छा के अनुसार चलने के कारण जितनी आशीष सुलेमान को परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर पूरा फिर से उन्होंने उसी हाथों से छीन लिया। मेरे प्रिय लोगों, ये जानना बहुत जरूरी है। अपन परमेश्वर के कहे हुए वचन पूरा होता है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के नियम है, एक जो निर्णय हम करना है, परमेश्वर के हर एक बातों को मैं मानूंगा, उसके अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। गीत गाते हैं ना, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। उसके बातों में देश में आशीष रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा, देश में आशीष रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारे पूरे होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, तेरे वचन को मैं पालन करूंगा, उसके मार्गों पर मैं चलता तो रहूंगा। देश में है उधारी तुम नहीं लेंगे, उधारी देने वाला बन जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, उधारी लिए होंगे आज तक, लेकिन तुम पालन करेंगे तो चलेंगे तो उधारी तुम लेने वाला नहीं, उधारी तुम देने वाला बन जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम देखें तो यहाँ पर देखो, बूढ़ा पुत्र के बारे में हम सबको मालूम है। 2 बेटा में एक बेटा क्या किया, पापा से मेरे हिस्सा पूरा दे करके उन्होंने लेके जाके पैसा पूरा उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो देश में गया उस देश भी अकाल हुआ है। वहां पर खाने के लिए पीने के लिए पैसा भी खर्चा हुआ, खाने पीने के लिए क्या करेगा, ऐसे ढूंढ के जाए तो एक सुअर चलाने वाला चरवाहा घर मिला उसको,
वहां पर जाए तो सुअर खाने वाला वो चीज गए वो भी इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा करके लिखा है। परंतु उन्होंने अपने मन में सोचा था मेरे पापा के घर में जितनी मजदूरी लोग काम करते हैं, कितनी खाना पीना वहां पर होता है, इसलिए मेरे पापा के मैं जाऊंगा, वापस लौट के मेरे पापा से मिलने के लिए मैं जाऊंगा और मेरे पापा से मैं डैडी से मैं क्षमा मांगूंगा। ये परमेश्वर के विरोध मैंने पाप किया, तेरे विरोध भी मैंने पाप किया करके मैंने क्षमा मांगूंगा। ये करके ये निर्णय करके मेरे प्रिय लोग वो बूढ़ा पुत्र है अपने पापा के पास में लौट के आए करके लिखा है। हालेलुया। अगर ऐसा हमने किया है, किसके जीवन में ऐसे जो पाप में जीवन गए तो दूर जाने के बाद में भी फिर से परमेश्वर के पास में जाऊंगा करके आए तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दया के सागर है। हजारों पीढ़ी से पीढ़ी तक अनुग्रह पर अनुग्रह आशीष देता है और हजारों पीढ़ियों से पीढ़ी तक क्षमा भी करने वाला तो परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों आपको क्षमा करेगा। क्षमा करने के बाद में बूढ़ा पुत्र के पापा क्या किया, उनके अच्छे नया वस्त्र दिया, उनके अच्छे नए जूता दिया, उनके अंगूठी दिया और वहां पर एक जो बकरा काट के उनके सबके घर मिलकर उन्होंने उस दिन में भोजन वस्तु तैयार किया। बड़े खुशी हुआ मेरे प्रिय लोगों। वैसा कि प्रभु परमेश्वर भी आपके लिए सबके लिए मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर इंतजार करता है, फिर से मेरे बेटा लौट के मेरे पास आना करके इंतजार में है मेरे प्रिय लोगों। उत्पत्ति पुस्तक में हम 6वां अध्याय में 13 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, उत्पत्ति 6वां अध्याय में 13 पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रसंग मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, मैं उनको पृथ्वी के समेत नष्ट कर डालूंगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पहला जनरेशन मान लीजिए, एक जनरेशन पूरा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में ये क्या किया परमेश्वर ने, जो नूह है अभी नूह को क्या किया, नूह परमेश्वर के तो समूह में एक सच्चा एक घरा आत्मीयता करके लिखा है, एक सच्चाई आदमी परमेश्वर के भाई मानने वाला आत्मीयता करके लिखा है। पूरा नूह के दिन में क्या हुआ, पाप पढ़ने के कारण परमेश्वर ने क्या क्रोधित हुआ, क्रोधित होकर क्या हुआ, ये पूरा जितनी मैंने सृष्टि किया है ये धरती में, आकाश को छोड़कर इसे धरती में जितनी सृष्टि किया है सबको मैं क्या करूंगा, सत्यानाश में कर डालूंगा परमेश्वर ने कहा। जब नूह के बारे में हम देखें तो नूह से कहा सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गए, मैं उसको पृथ्वी के समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है परमेश्वर की जो शुरुआत से हम बाइबल देखें तो कई बार परमेश्वर को जो विरोध काम किया, परमेश्वर के लोग गए, कई बार विरोध किया, कई बार उनके बातों को नहीं मानते थे, कई बार परमेश्वर को त्याग दिए लोगों ने, तैयार नहीं उनके बातों में, अपनी मर्जी के अनुसार चलना है लोग। उसके कारण देखो नूह के समय में क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, नूह के दिन में नूह को बचाने के लिए, नूह को रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के नजर में उस देश में घर आत्मीयता, धर्मीता, परमेश्वर के भय मानने वाला आत्मीयता, सच्चाई व्यक्ति था उनके परिवार पूरा, उसके कारण कैसे भी इस धर्मी को मैं क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा, बाकी सब इस धरती में जो कुछ है सब कुछ मैं नष्ट करूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 7 में 5वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। अभी देखो नूह क्या क्या है, यहोवा जो आज्ञा दिया है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है मेरे प्रिय लोगों। धर्मी जन हम भी धर्मी जन, सभी धर्मी जन है, विश्वासी पूरा धर्मी जन है, हमने ये सोच रहे मेरे प्रिय लोगों, पर कभी भी वचन को अनुसार किया करके नूह ने किया करके यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। समय देखो, समय समय पर सब कुछ पूरा होती है मेरे प्रिय लोगों। सीजन ठंडी सीजन आए तो ठंडी बराबर परमेश्वर की बातों को मानते हैं मौसम, और इसके बाद में आ जाएगा अभी गर्मी बराबर, जितनी महीना गर्मी होना है उतनी महीना गर्मी बराबर होता है। गर्मी होने के बाद में फिर बारिश चालू हो जाता है मेरे प्रिय लोगों।
परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि आकाश में सब कुछ बराबर। सूर्य अपने रास्ता पर बराबर उदय होती है उत्तर में और बराबर अस्तमित हो जाता है मेरे प्रिय लोगों। और रात बराबर होता है, दिन बराबर होता है, लेकिन मनुष्य है, मनुष्य इस धरती में मनुष्य है सृष्टि परमेश्वर ने किया। वो मनुष्य है, परमेश्वर के नियम का आज्ञा को आज तक अभी तक कोई पालन करते नहीं, वो करने के लिए तैयार भी नहीं मेरे प्रिय लोगों। इसलिए रखा है, ये जानकर प्रभु परमेश्वर ने रखा है मेरे प्रिय लोगों। मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह के द्वारा 24 में प्रचार किया क्या होगा इस दुनिया में आने वाला दिन। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, ये सब कुछ लिखा हुआ वचन पूरा होगा। कारण क्यों माने, क्या हम मानने के लिए चलने के लिए तैयार नहीं है। फिर से नूह के दिन में जैसे जल प्रलय के द्वारा सारे धरती में पूरा नष्ट कर दिया, वैसा ही फिर से धरती नष्ट होने वाला है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जैसे उस दिन में नूह धर्मी था, परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ नष्ट हुआ, परंतु धर्मी जन का जो नूह के धर्मी जन के परिवार को बचाया, वैसा ही मेरे प्रिय लोगों आने वाला दिन भी होने वाला बहुत खतरनाक विपत्ति से नाश होने का उस दिन से परमेश्वर को धर्मी है, खरे आदमी है, सच्चा है, नियम को आज्ञा को पालन करते हुए वे लोग सिर्फ बच के निकलेंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में 6वां अध्याय में 9वीं पद में हम देखें तो उत्पत्ति 6वां अध्याय में 9वीं पद में देखें तो नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में घरा था और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा, वॉक विद गॉड। हालेलुया, हालेलुया। वैसे चलता था मेरे प्रिय लोगों। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में, जब उसी दिन में समय में लोग रहते थे, उसी समय में उसके लोगों के सामने घरा था, नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। मेरे प्रिय लोगों, कोशिश तो करो। अभी तक आज तक तुम कोशिश नहीं कर रहे, परमेश्वर के पास में नहीं, इच्छा के अनुसार हम नहीं चल रहे, हम सुनने के लिए नहीं सुने, तो नियम को आके आपके गड़बड़ी हो रहा है, तो मेरे प्रिय लोगों आज निर्णय करो। हालेलुया। कितने तक प्रभु यीशु मसीह आगमन के बारे में हम नहीं जानते, कोई नहीं जानते कब आएगा करके, लेकिन तैयार रहना। मत्ती सुसमाचार 25 में 5 कुंवारियां तैयार थी, 5 कुंवारियां तैयार नहीं है, तैयार हुआ वो 5 कुंवारियां सिर्फ केवल दुल्हा के साथ में पहुंच गया मेरे प्रिय लोगों। तो वैसा ही हम भी स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य कब आएगा, परमेश्वर कब उसके आगमन है, यीशु मसीह का आगमन करके हम कोई नहीं जानते मेरे प्रिय लोगों। इसलिए सावधान में रहना बहुत आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा है। इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 11 में 7वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा, इब्रानियों 11 अध्याय में 7वां पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी और चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उसी धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है मेरे प्रिय लोगों। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसी समय दिखाई ना पड़ती थी और चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जहाज बनाया मेरे प्रिय लोगों। विश्वास अंधे के वस्तु है मेरे प्रिय लोगों। उनको मालूम नहीं कैसे तूफान हुआ, कैसे आंधी हुआ, क्या पहाड़ डूब जाएंगे, क्या सभी लोग मर जाएंगे। प्रचार तो संदेश बराबर तो उनके मीरा परमेश्वर ने कहा मेरे प्रिय लोगों, लेकिन उस विश्वास है, उनके विश्वास जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही उनने जो जगह में रहता था उसी जगह में उन्हें नाव बनाया। हालेलुया। नारी में नाव बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये नदी में नाव चलाने के लिए पास्टर बना रहा करके बोलेंगे क्या, कौन का पानी यहाँ पर जाता है, साल में एक बार बारिश के कारण ये नदी भरकर पानी चलता है। अभी नाव बहुत बड़ा नाव बनाएंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ा नाव गई, ये काय के लिए बना रहा है, ये पागल आदमी है ये, कौन आएगा उनके पैसा देकर देखने के लिए भी।
तो गार्डन बनाने के लिए बना रहा है क्या? किसके बना रहा है ये इतनी बड़ा जहाज है? नहीं भैया, वो आने वाला दिन बहुत खतरनाक होने वाला है, जलप्रलय होने वाला है। परमेश्वर मुझसे कहा है, इसलिए मैं जहाज बना रहा हूँ। बोले तो कौन सा है वो? कौन सा परमेश्वर आपको बोला जलप्रलय होने वाला है, नाव बना, जहाज बना करके? पागल। हालेलुया, बोले क्या नहीं? पर परमेश्वर ने देखा अनदेखे वस्तु के, परमेश्वर कहे हुए वचन के अनुसार नूह ने जलप्रलय आने के पहले नूह ने जहाज तैयार किया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही 40 रात 40 दिन बारिश गिरा और जलप्रलय हुआ। सब पहाड़ और सब बंगला, सब जो जितनी जो क्या बोलते वो जंगल है, ये सब कुछ पानी में डूब गया। मेरे प्रिय लोगों, खाए हुए वचन को उन्होंने मानने के कारण, पालन करने के कारण, सुनने के कारण नूह को परमेश्वर ने बचाया। मेरे प्रिय लोगों, वचन परमेश्वर के मुख से निकालती है, किसी मनुष्य नहीं। मैं ये वचन बताता हूँ, परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन है। विदास होने के कारण इसी वचन को मैं आपके सामने में रखता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, और भजन संगीता में हम देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 8 से लेकर 11 तक अब जल्दी से पढ़ेंगे तो अब पढ़ सकता है। 19 भजन संगीता 19 में 8, 9, 10, 11 चार वचन हम पढ़ सकता, तो जल्द से जोर से एक जन पढ़िए। भजन संगीता 19 में 8, 9, 10, 11 पढ़िए। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रिय लोगों, आखिरी वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो मनोहर गए, कुंदन से भी बढ़कर मनोहर गए, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर गए, और उन्हीं से मेरे दास चिताया जाता गए, उनके पालन करने बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है। मिलना है हमको, प्रतिफल मिलना है, परमेश्वर देता है, क्योंकि लिखा वचन यही है, परमेश्वर के पास आने वाला वह है करके विश्वास करना है, खोजने वालों को प्रतिफल देता है करके विश्वास से परमेश्वर के पास में हम आएंगे तो जरूर हमारे जीवन में प्रतिफल प्रभु परमेश्वर देगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। उनको पालन करना है, वचन के हम क्या करना चाहिए? उसके वचन को हम पालन करना है, उसके मार्गों पर हम चलना है। चलेंगे तो जरूर निश्चय प्रतिफल हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर जरूर देगा। भजन संगीता 1 अध्याय में 2 पद में 3 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, और बखती नाली के किनारे लगाया गया है, अपने श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। किसी अच्छे पानी है, नदी है, तालाब है, उसके पास में रहने वाला झाड़ पेड़ को आप देखो। अपनी खेती में भी हम काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, अपन पानी आप देते रहेंगे तो वो झाड़ अच्छे छाव में है, उसके पानी आप देते रहेंगे तो वो झाड़ कैसे रहता है? अच्छे हरे भरे रहता है, अच्छे ग्रीन कलर में रहता है, अच्छा मोटा रहता है, अभी देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रिय लोगों, वैसा कि परमेश्वर के इसी वचन पर, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाला वो फलता है, श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूका समाचार में 11 में 35 में लिखा है, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरे ना हो जाए। मेरे प्रिय लोगों, विश्वास के हर एक जीवन में, धर्मी जन के जीवन में प्रभु परमेश्वर ने उनको रोशनी दिया, उजियाला दिया, उसके जीवन में प्रकाश किया, उसके जीवन को प्रकाश किया। लेकिन अब यहाँ पर के लिखा है, जो मैंने किया है, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो पाए। मेरे प्रिय लोगों,
हालेलुया। गीत का तू संभाल तो संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। संभाल के रखना है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के द्वारा पाए हुए सामर्थ्य को, शक्ति को, बल को, अनुग्रह को, वरदान को हम संभाल के रखना है मेरे प्रिय लोगों। उजियाला है हमारा उजियाला, जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरे ना हो जाए। हालेलुया। हमेशा हम प्रकाशित रहना है। हालेलुया। हमको प्रकाशित करने वाला प्रभु परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। रोमियो की पुस्तक में 11:23 में देखें तो जो विश्वासी के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में 11:23 में, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है मेरे प्रिय लोगों। किसी के लिए लिखा है? हमारे लिए, सबके लिए, विश्वासी परिवार के लिए, धर्मी के लिए लिखा हुआ वचन मेरे प्रिय लोगों। पहला कुरिन्थियों में 10वां अध्याय में 12 पद में देखे तो उसमें लिखा है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। हालेलुया। जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो लिखा हुआ हमारे लिए जो रखा हुआ मार्ग है, उसी मार्ग में हम कैसे दौड़ना है करके लिखा है। धीरज से हम दौड़ना है मेरे प्रिय लोगों। धीरज से हम दौड़ना है। धीरज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हर एक समय में धीरज हमारे पास में है, ये पृथ्वी में हम राज्य करेंगे करके यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हालेलुया। यहेजकेल पुस्तक में हम देखें तो 3 अध्याय में 21 पद में देखें तो उसमें लिखा है, यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण नित्य जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। मेरे प्रिय लोग, ये भी विश्वासी के लिए, धर्मी जन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए, इजराइल को घराने के लिए, याकूब के घराने के लिए लिखा हुआ वचन यही मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम चल सकता है और चलने वाला होगा मेरे प्रिय लोगों, लेकिन सावधान बहुत जरूरी है। कैसे भी हो, हम ये आवश्यकता हो, ये सुसमाचार प्रचार करने वाला हो, ये पास्टर, ये पासवान हो, ये विश्वासी हो, कोई भी हो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ हम चलने वाला हो मेरे प्रिय लोगों, लेकिन चौकसी में रहना बहुत जरूरी है, सावधान में रहना है। परमेश्वर की व्यवस्था, नियम को हम पालन करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हमने अभी एमपी में जाके हमने आए। एमपी में हमने जाके 2 बार हमने एमपी में जाके हमने आए मेरे प्रिय लोगों। उसके पहले भी मैंने ये साल में 2 बार जाके आए। उसके पहले मैंने जो मंडरा करके शिवनी से मंडरा है, उसी जिला में एक एरिया में मैंने प्रार्थना में जाके मैंने आया था। सुई गांव करके एक जगह है, वहां तक प्रार्थना करके मैंने आए मेरे प्रिय लोगों। जो यहाँ पर हम जो दूसरा स्टेट के अंदर में एंट्रेंस करते हैं तो वहां पर क्या लिखा है माने कि बहुत बड़ा एक बोर्ड है, वहां पर एमपी बॉर्डर है। एमपी बॉर्डर में हम जाएंगे तो उसी बॉर्डर में देखो बहुत बड़ा एक बॉर्डर में क्या लिखा माने क्या, वेलकम ऐसे लिखा है, मध्य प्रदेश आपको स्वागतम करता है। हालेलुया। मध्य प्रदेश आपको क्या करता है? स्वागतम करता है। हालेलुया। पर अंदर हम अंदर में घुस के तो वहां पर माने क्या बहुत बड़ा टर्निंग है, वहां पर लेफ्ट टर्निंग है, राइट टर्निंग है। वहां पर क्या लिखा मैंने क्या, राइट टर्न है, सावधान सावधान जाओ, गो स्लो। क्या लिखा है? गो स्लो। ब्रेक डाउन है। उसके अंदर सिटी के अंदर में जाएंगे तो वहां पर स्कूल है, क्रॉसिंग रोड है। यहाँ पर आरन नहीं बजाना। यहाँ पर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस के मुख्य स्थान के, आरन नहीं बजाना। ये पूरा रास्ता में हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर लिखे रहता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्यों माने कि आपका स्वागतम सिर्फ नहीं है एमपी मध्य प्रदेश से, क्या आपका नागपुर के अंदर में घुसेंगे तो जिला के अंदर में वो बोर्ड, वहां पर वेलकम बोर्ड आपको सबको मिलेगा। परंतु आते अंदर में आते समय क्या आना चाहिए, स्पीड 20 लिमिटेड स्पीड सिटी के अंदर में जाना है। 20 के ऊपर में तो जाएंगे तो पकड़ेगा। पुलिया आएंगे, पुलिया के सामने लिखा है
आगे ना बढ़ना पुलिया में। पहले गाड़ी वो जाता है उसे पुलिया को पार करने दो, तुम उनके पीछे जाओ, उनके आगे नहीं बढ़ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, वैसा कि नियम भी परमेश्वर का आशीष भी वैसी है। परमेश्वर आशीष देने के पहले पहले चौकसी रहो, सावधान में रहो, नियम का पालन करो, व्यवस्था को पालन करो, आज्ञा को पालन करो, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में तीसरा अध्याय में प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में 10वीं पद में लिखा है, उसमें लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में 10वीं पद में देखो, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उसी समय बचा रखूंगा। परीक्षा के उसी समय में बचा रखूंगा। कारण क्यों है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परीक्षा के उसी समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत खतरनाक आने वाला है ये कोरोना वायरस। हमको मान, इसके पहले ब्लैक करके एक बीमारी आए करके बोलते सारे दुनिया में, कुछ जगह में कंट्री में आया करके लिखा है, तभी लॉकडाउन हुआ करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, अभी कोरोना इतनी बड़ा खतरनाक है, आज भी डरते हैं। लॉकडाउन रिलीज नहीं हुआ, अभी लॉकडाउन को थोड़ा सा खोल के रखा है, पूरा रिलीज नहीं हुआ लॉकडाउन। मेरे प्रिय लोग, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सरकार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए, लॉकडाउन अनलॉक होने के लिए, देश में चैन शांति मिलने के लिए, राज्य में राज्य करने वाला राजा लोग, अधिकारी लोग शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हर शनिवार में, शुक्रवार में, हर दिन रात दिन हम प्रार्थना में लगे रहते। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए आने वाला दिन, होने वाला खतरनाक लिखा है, एक जन भी ना बचेगा करके लिखा है। बचने के लिए कोशिश करेंगे लिखा है। पहाड़ के बारे में, पहाड़ के सामने खड़े होकर लोग कहेंगे करके, क्या कहेंगे, मतलब ये पहाड़ मेरे सिर के ऊपर में गिर पड़ा और मुझे मार डालो करके लोग बताएंगे। क्यों? शगन नहीं होता, जंगल में जाओ तो जगह नहीं मिलेगा, कोई बिल्डिंग नहीं रहेगा, कोई बंगला नहीं रहेगा, कोई पहाड़ के ऊपर में जाओ तो बचने के लिए कोशिश करेंगे तो बच नहीं सकता। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य में देखो, आने वाला दिन कितनी बड़ा खतरनाक होने वाला है। पर उसी खतरनाक से परमेश्वर कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उसी समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, आने वाला दिन, होने वाला बहुत खतरनाक से बच के निकलने के लिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के हर एक वचन को मानो, उसके अनुसार करो। जैसे नूह के दिन में चला प्रलय के समय नूह परमेश्वर का हर एक बातों को मानने के लिए सारी धरती पूरा खत्म हुआ, पर नूह के परिवार सिर्फ केवल 8 जन को परमेश्वर ने बचाया। वैसे ही आपको भी बचाएगा, मुझे भी बचाएगा। कब बचाएगा? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन की व्यवस्था पर चलने के कारण, रात दिन व्यवस्था पर ध्यान रखने के कारण, उसके अंदर उनको बातों को मानने के कारण, उसके नियम को मानने के कारण मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको बचाएगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अय्यूब की पुस्तक में 42 में 8वां पद में देखो, उसमें लिखा है, जो अय्यूब की पुस्तक में 42 में 8वां पद में लिखा है, अभी तुम 7 बैल और 7 मेंढों और छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त हो बलि चढ़ाओ, तो मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य और पधारो करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं की। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। परमेश्वर के दास के बारे में, अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है, मेरे दास के सामने तुम खड़े होकर ठीक बात नहीं किया है, उनके सामने उसके बारे में तुम बुरे बात तूने बोला, ये तुम्हारे बात ठीक नहीं है। अगर आप बचने के लिए काम करो और तुम जाके अय्यूब के पास
मेरे लिए प्रार्थना करो करके तू बोलो। अगर अय्यूब तेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं तुझे क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब कैसे स्थिति में था मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब कैसे स्थिति में था, बहुत संकट में था। उनके फटा हुआ कपड़ा है, शरीर फोड़ा निकले है, बच्चे मर गए हैं, सारे संपत्ति आस्ति पूरा शैतान ने नष्ट किया है। नष्ट करने के बाद में भी बहुत दुख की शोक के बाद में बैठा था मेरे प्रिय लोगों। ऐसे स्थितियों में, ऐसे समय में मित्र लोग जाकर वहां पर मित्रों के लिए प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोगों। हम तो क्या करेंगे, हमारे बारे में बताते रहेंगे जी, क्या क्या हमारे जीवन में हुआ सब कुछ बताते रहेंगे। दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, बोले तो मैं तो ऐसे स्थिति में हूँ, दूसरों को भी बिगाड़ देंगे, खुद अपने आप को भी बिगड़ जाएंगे। फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। पर अय्यूब इतनी परेशानी के साथों में, दरिद्र होने के बाद में भी पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कुत्ता चाटा करके लिखा है उनके शरीर को मेरे प्रिय लोगों। ऐसे स्थितियों में भी दूसरों के लिए, अपने मित्र के लिए अय्यूब ने प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर की उनके सारे बंधन को तोड़ा मेरे प्रिय लोगों। प्रार्थना में बुलाएं तो आते क्या है, आते क्या, दूसरों के लिए प्रार्थना करते क्या है। मैं प्रार्थना तो हमेशा मैं करता हूँ, बोलते हैं, मुझे क्या मालूम आप प्रार्थना करते ये नहीं करके। प्रार्थना सभा में यहाँ पर शनिवार प्रार्थना होती है, सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे प्रार्थना होती है। शुक्रवार प्रार्थना होती है यहाँ पर, संडे के दिन में भी लेट से आते हैं मेरे प्रिय लोग। बंधन टूटेगा परमेश्वर ने। परमेश्वर तुम्हारा मन को देखता है मेरे प्रिय लोगों, तेरे सुंदरता को नहीं देता, तुम्हारा कपड़ा को देखने वाला नहीं, तुम्हारा बंगला को देखने वाला नहीं। वो महान प्रभु परमेश्वर गए, सबको देने वाला प्रभु परमेश्वर, तुझसे लेने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय लोगों। तो अय्यूब ने दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना किया, तो जितनी दिया मैंने के दुगना आशीष दिया। अय्यूब को कितनी दिया है, दुगना आशीष। पहले जितनी था, अय्यूब के पुस्तक में पहला अध्याय में अब देखो तो 1 से लेकर, तो उसमें जितनी आशीष था, जितनी आशीष को शैतान ने नष्ट किया, उसके बदला दुगना आशीष अय्यूब के जीवन में दिया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था वर्ग में पहला अध्याय में लिखा है 1000 गुण आशीष देने वाला परमेश्वर करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ईसा को 100 गुण आशीष दिया करके लिखा है। परमेश्वर ने कैसे लोग आशीष दिया, फूलो फलो पृथ्वी में तुम भरते जाओ करके लिखा है। ये पूरा परमेश्वर के योजना है। परमेश्वर की युक्ति की योजना के बिना कुछ नहीं होता इस धरती में मेरे प्रिय लोगों। बुराई होती है, योजना में है, प्लानर में है। भलाई होती है, वो भी योजना में है मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर पर अब स्थिर रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में 6वां अध्याय में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, जिन वस्तुओं को मैंने चुना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए दिने ना आकार टकरी है मेरे प्रिय लोगों। पढ़ो वचन अय्यूब के पुस्तक में 6वां अध्याय में 7वां पद पढ़ो। जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। घिनौना आहार ठहरी है। घिनौना आहार मतलब क्या है, अशुद्ध भोजन है, खा नहीं सकता। सांप को काट के लाएंगे तो हमारे सामने पे खाएंगे क्या? आज मेंढक को काट के लाओ पका के, हम खाएंगे क्या वो है? हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। तो उसमें लिखा है जो उनका जब बात है अध्याय 4 से हम देखें तो अय्यूब के बारे में, परमेश्वर के बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन अय्यूब के बारे में अपने मित्र लोग उन्होंने बुरे बात बोलने लगा करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है 6वां पद, अय्यूब के 6वां अध्याय में 14वां पद में देखो, उसमें लिखा है जो मित्र है, मित्र पड़ोसी पर जो मित्र है कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता करके लिखा है। हालेलुया। उपद्रव में रहता है, क्लेश में, उसके पास में आने वाला क्या बोलना है, अरे जिंदा मत करो, परमेश्वर देखो। बहुत सारे भक्तों लोग के जीवन में सहायता मदद किया, उनके पूरी रीति से उनको बचाया, परमेश्वर छुड़ाया, उनके शांति दिया, उनके चंगा किया शरीर में। वो परिवार पहले के समान है। मुझे देखो मेरे जीवन में परमेश्वर कितनी बड़ा सहायता मदद किया।
आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर करेगा, प्रभु परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात तो सुनने के कारण क्या हमारे मन में क्या होता है, तसल्ली मिलती है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर आकर जो लोग क्या बोलते हैं, उनकी बीवी क्या बोले माले, क्या परमेश्वर की निंदा करो, अपने जीवन को छोड़ दो बोले बीवी। और मित्र लोग क्या बोलते हैं, मित्र लोग इतनी सताते पूछो मत। हालेलुया, वो उपद्रव में है, वो क्लेश में है। एक बात बोलते, क्या बात माले, क्या जले हुए पर नमक डालना है, चलेगा। जले हुए पर क्या करते हैं, नमक छिड़कना। जले हुए जगह में नमक डालेंगे तो कैसे लगता है, बर्फ लगाएंगे तो ठंडी लगता है, नमक डालेंगे तो क्या होता है। ये अपने मित्र लोग देवे क्या करता है, ऑलरेडी वहां पर जल गया है तो उस पर नमक डालने के लिए आकर उन्होंने नमक डाल दिया। मेरे प्रिय लोगों, कोई भी व्यक्ति उसके पास में जाकर उनका तसल्ली नहीं बोले, प्रभु परमेश्वर शांति देंगे, उनको बचाएंगे, चिंता मत करो। तो ये दुख शोक है कुछ दिन के लिए, और शीघ्र ही टल जाएंगी, तकलीफ 2 दिन की है। ये बात तो नहीं बोली मेरे प्रिय लोगों। लोग संसार दुख कैसे संसार करके मेरे प्रिय लोगों। 6वां अध्याय में 26वें अय्यूब के वचन में लिखा है, क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराजन की बातों तो वायु की सी है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अय्यूब के पुस्तक में 12:4 में देखें तो उसमें लिखा है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अभी मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और मनुष्य है वह हंसी के कारण हो गया है। हालेलुया। क्या ये बुरे आदमी है, खरा आदमी है, उत्तम इंसान है, सच्चा इंसान है, परमेश्वर के भय मानने वाला इंसान व्यक्ति है, आज्ञा को पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसे हुआ तो लोग टट्टा उड़ाते मेरे प्रिय लोगों। अय्यूब की पुस्तक में 13:4 में देखें तो उसमें लिखा है, तुम लोग झूठी बात के और घटने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। हालेलुया। डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर क्या, डॉक्टर बोले तो डॉक्टर अच्छे काम करना है वैद्य को। डॉक्टर के लिए अच्छे पढ़ने वाला अच्छा बराबर जरूर तो करेंगे मेरे प्रिय लोगों। डॉक्टर के बारे में मैं कुछ बुराई बोलना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि अच्छे पढ़ाई करें तो अच्छा काम करेगा मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि ये भी मैं कहना चाहता हूँ, तो अंग के डॉक्टर है, तो सब प्रकार का जो हमारे शरीर में अंग है, सब अंग को देखने वाला एक डॉक्टर है क्या, ये बोल बताओ अभी, ये बताओ है क्या कोई। अपन चश्मा बनाना है और आंख में कुछ हुआ है, आंख के डॉक्टर के पास में हम जाते हैं मेरे प्रिय लोगों। शरीर में कुछ पेट में तकलीफ है, एक डॉक्टर इमेज के पास में हम जाते हैं। कान का जो है वो कान के लिए डॉक्टर है, उसके पास में हम जाना है मेरे प्रिय लोगों। सब अंगों को देखने वाला डॉक्टर कोई भी है ही नहीं धरती के अंदर में मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखो अय्यूब की पुस्तक में 16:4 में लिखा है, जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो भी तुम्हारी की बातें कर सकता है, मैं भी तुम्हारे विरोध बातें छोड़ सकता और तुम्हारे विरोध और सिर खिला सकता है मेरे प्रियो। इतनी कठिन बातें अपने मित्र लोग जो अय्यूब के साथ में बात किया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। और 16:20 में आखिर में हम देखेंगे अय्यूब के 16:20 में लिखा है, मेरे मित्र मुझसे गुनाह करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने और आंसू बहाता हूँ। आंसू नहीं होता क्या मित्र, कहावत बोलते, एक कहावत जो हम प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको भी हम छोड़ सकता, लेकिन हमारा जो परम मित्र है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कहावत बोलते। प्रेम करने वाली को हम छोड़ सकता है बोलते, लेकिन परम मित्रों को हम नहीं छोड़ेंगे बोलते। मित्र से इतनी प्रेम करने वाला लोग भी है धरती में मेरे प्रिय लोग, पर ये मित्र कैसे मित्र है, यहाँ पर आने वाला मित्र है। हालेलुया। उनके दुख को, उनके शोक को, उनके जितनी संबंध चले गए, 10 बच्चे मर गया और पत्नी भी साथ में नहीं, वो भी मरने के लिए बोल रही है, वो एक मित्र है, ये भी बोल रहे हैं
ये कहा जाएगा, ये क्या करेगा, उसके दिमाग क्या करेगा। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे स्थितियों में भी अय्यूब ने, मेरे प्रिय लोगों, जो हुआ है सब कुछ मेरे भलाई के लिए हुआ करके उन्होंने परमेश्वर के नाम को महिमा किया। मेरे प्रिय लोगों, जितनी संपत्ति नष्टी आस्ती उनको नष्ट किया, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो करके उनके स्तुति धन्यवाद किया। ऐसे व्यक्ति इसी धरती में हम देख सकता कि मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया है। इतनी स्थितियों में भी अपने मित्रों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना किया करके लिखा है। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने के कारण मेरे प्रिय लोगों, उसके जीवन में बहुत आशीष दिया। मेरे प्रिय लोगों, वैसा कि अपने मित्रों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु परमेश्वर पर भरोसा हम रखना है, उसके नियम को हम पालन करना है, उनकी व्यवस्था पर हम पालन करना है, उनकी आज्ञा को हम पालन करना है, उसी वचन को सुनना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार करना है, उसके अनुसार हम चलना है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आशीष ऐसे नहीं आता। हालेलुया, एक स्टेप है उसके ऊपर में, ये करेंगे तो सुनेंगे तो, इसके अनुसार तू चलेंगे तो मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, ये कभी मेरे वचन को आपके जीवन में पूरा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हर एक भक्त के, विश्वासी के जीवन में, धर्मी जन के जीवन में, भक्तों के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारे तूने वायदा किया स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, परंतु स्वर्गीय पिता उसके पहले प्रभु जी एक नियम, एक आज्ञा की विधि पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी रखा है राजा। ये करेंगे तो, ये सुने तो, ये करने के कारण, ये मानने के कारण, ये चलने के कारण, मेरे बातों को मानने के कारण तो आशीषित हो जाएगा, तुझे शांति मिलेगा करके प्रभु जी लिखा है राजा। वैसे ही कभी भी हर एक वचन पिता परमेश्वर तेरे मुख से प्रभु जी निकलती है करके, निकला करके लिखा है राजा। तेरे मुख से निकला हुआ वचन को प्रभु जी सुनने वाला हर एक जीवन में स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा शांति दाता, शांति को सोता, मुक्ति दाता, उद्धार करता, पाप क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आनंद देने वाला प्रभु परमेश्वर, भरकर आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, श्रेष्ठ करने वाला पिता परमेश्वर। इसी पृथ्वी में आगे पीछे सुलेमान के समान में कोई है ही नहीं करके लिखा है, परंतु सुलेमान राजा ने नियम को तोड़ने के कारण पिता परमेश्वर ने वापस उनके आस्ती संपत्ति पूरा छीन लिया पिता परमेश्वर के हाथों से। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, ऐसा ना हो पिता परमेश्वर राजा, परमेश्वर के हर एक वचन को पालन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर राजा, देश में आशीष कारण बनकर जीवित रहने के लिए परमेश्वर कहे हुए वचन प्रभु जी वायदा होते जीवन में पूरा होने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा आप अनुग्रह दे स्वामी, सहायता कीजिए राजा। आए हुए प्रभु जी सबके जीवन में तेरे सामर्थ्य उंडेल दे, अभिषेक उंडेल दे। ये सिर्फ नहीं स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, हर एक वायरस से अभी तक देश से तूने बचाया पिता परमेश्वर राजा। हर एक प्रभु जी वायरस से बचाकर अपने प्रजा के जीवन में पिता परमेश्वर राजा जीवन दे, दीर्घ आयु दे, उन्हें आगे पीछे करके संभालने वाला स्वर्गदूत की आज्ञा दे, उन्हें सुरक्षित रख राजा। ये यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर राजा, सुनने वाला हर एक जीवन में पिता परमेश्वर ये सामर्थ्य वचन प्रभु जी उनके मन में, दिल में, आत्मा में कार्य करने के लिए, परमेश्वर के हर एक वचन को मानने के लिए, नियम को मानने के लिए, व्यवस्था को मानने के लिए, विधि को मानने के लिए, आज्ञाकारी को मानने के लिए, और कभी भी वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में सुनने वाला हर एक जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कीजिए। जिस लोग तकलीफ में है प्रभु जी, समस्या में है राजा, पिता परमेश्वर राजा, कमजोरी में है, बलहीनता में है, बीमारी है पिता, उसी लोगों के लिए भी विशेष में विनती प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर। कल आज युगानुयुगा तू एक सा यीशु प्रभु, तू जीवित है राजा। तेरे चरणों में तेरे पास जितने लोग आए पिता परमेश्वर यीशु राजा, सबको तूने चंगा किया राजा, तूने शांति दिया राजा, तूने दशली दिया, आशीष दिया। तू आज भी तू जीवित है। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ। हर एक तकलीफ, हर एक कमजोर, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाओ इन नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, परिपूर्ण चंगाई दे राजा, आत्मा को सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिन लोग शैतान के बंधनों में प्रभु जी
नाना प्रकार का परेशानी में है राजा, उनके सारे शैतान के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शांति दे उसी परिवार में, उसके आत्मा में, उनके जीवन में पिता परमेश्वर राजा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, आगमन के प्रभु जी समय यदि शीघ्र है राजा, यदि शीघ्र में आऊंगा करके लिखा है, शीघ्र है प्रभु जी, कब आएगा हम नहीं जानते पिता परमेश्वर राजा। जल्दी से जल्दी तेरा आगमन प्रभु जी जरूर होगा। अगर हुआ तो पिता परमेश्वर आज जैसे तेरे चरणों में, तेरे सम्मुख में पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के अंदर में हम रहते वैसा ही हमेशा तेरे राज्य में, तेरे चरणों में, तेरे प्रभु जी हालेलुया, तेरे प्रभु जी किया हुआ इसी भवन के अंदर में, इसी कलिसिया में पिता परमेश्वर रहने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आने वाला करके लिखा है, वैसा ही दुल्हन बनकर राजा 25 मत्ती समाचार 25 में लिखा वचन के अनुसार 10 के बारे में हम तैयार रहने के लिए आगमन के समय तेरे साथ में, तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए हम पर आने दे राजा। हमें सुरक्षित रख, कलिसिया को सुरक्षित रख राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, देश में शांति दे पिता परमेश्वर राजा, देश को सुरक्षित रख हर एक बुराई से, दुश्मन के हाथों से। आशीष आए हुए प्रभु जी सबके जीवन में तेरे अनुग्रह को उंडेल दे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य अभिषेक को उंडेल दे राजा। हर एक जीवन में शांति दे, शांति दे, जीवन दे, जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, यार सुनकर कीजिए पिता।